नमस्कार मित्रों। दोस्तों, मानव जीवन में विवाह परमेश्वर द्वारा प्रदत्त सबसे सुंदर योजना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक आत्मिक प्राणी भी है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए यदि परमेश्वर की योजना को ध्यान में रखकर विवाह का निर्माण करें तो पृथ्वी पर एक सुंदर और आनंद से भरपूर जीवन आपको मिलेगा। लेकिन यदि हम अपने तरीके से, अपने हिसाब से इसका निर्माण करते हैं तो हम चूक कर सकते हैं। तो हम कैसे जानें कि परमेश्वर विवाह में क्या चाहता है? दोस्तों, आप सत्य वचन देख रहे हैं और बाइबल के पहले कुरिन्थी नामक पुस्तक का अध्ययन करते हुए समझ रहे हैं कि विवाह की विभिन्न समस्याओं का हल परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है और कैसे है। परमेश्वर ने मनुष्य को पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया, परंतु ऐसा क्यों बनाया? उसका उत्तर केवल परमेश्वर के पास है। इसलिए हर स्थिति में मनुष्य को परमेश्वर के पास आना होता है या आना चाहिए। दोस्तों, आइए आज के अध्ययन के द्वारा हम उसके पास आएं ताकि हमारा जीवन सुगम, सरल और आशीषमय बन सके। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे विवाहितों के लिए आज्ञा। पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय उसके 10 से 11 पद में हम पढ़ते हैं, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। यह एक आज्ञा है। पौलुस इसे स्पष्ट करता है, पत्नी पति को ना त्यागे और पति अपनी पत्नी का त्याग ना करे। यदि वे विवाह विच्छेद करें तो फिर विवाह ना करें। कुरिन्थ की कलीसिया में एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। पौलुस द्वारा प्रचार के परिणाम स्वरूप एक परिवार में पति मसीह में विश्वास ले आता था तो पत्नी नहीं, और दूसरे परिवार में पत्नी मसीह को ग्रहण कर लेती तो पति नहीं करता था। ऐसी परिस्थितियों में विश्वासी क्या करें? आइए पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 7 उसके 12 से 14 में लिखा है, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। मेरे प्रिय, यदि कोई अविश्वासी का जीवन साथी है और उनके पास संतान है तो पौलुस कहता है कि वे पारिवारिक जीवन में निर्वाह करें, संभव हो तो विवाह में बने रहें। पहला कुरिन्थियों 7 के 15 में हम पढ़ते हैं, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। यदि अविश्वासी जीवन साथी विवाह को विच्छेदित करता है तो वह एक अलग बात है। इस स्थिति में विश्वासी स्वतंत्र है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस स्थिति में विश्वासी दूसरा विवाह कर सकता है? मुझे विश्वास है कि परिस्थिति विशेष में पौलुस ने दूसरे विवाह की अनुमति दी थी। मेरे विचार में आज भी इस संबंध में वर्गीकृत नियम नहीं बनाया जा सकता है। मेरे विचार में प्रत्येक मुद्दा अपने ही कारणों में स्थिर रहेगा या गिरेगा। मुझे चिंता है कि विश्वासी भी इसे गलत समझकर पालन कर सकते हैं। कभी कभी पति पत्नी एक दूसरे का विवाह विच्छेद के लिए धर्मशास्त्र आधारित कारण खोजते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 के 16 पद में लिखा है, क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी? हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा? मेरे मित्रों, एक विश्वासी पत्नी का यह लक्ष्य हो। मैं अनेक स्त्रियों को जानता हूं जिनके पति अविश्वासी थे और उन्होंने यथासंभव उन्हें मसीह में उसकी संगति में लाने का प्रयास किया। एक विश्वासी पति का भी यही लक्ष्य होना है कि वह अपनी अविश्वासी पत्नी को मसीह में जीत ले। अपने जीवन साथी को मसीह में जीत लेना सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 7 के 17 में हम पढ़ते हैं,
जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। पौलुस के परामर्श के अनुसार विश्वासियों को अपनी परिस्थिति में ही निर्वाह करना चाहिए। सुसमाचार सुनकर ग्रहण करने के बाद वे अपने अविश्वासी जीवन साथी का त्याग न करें। यदि अविश्वासी स्वीकार करें तो वे विवाह की अवस्था में ही रहें। आज के प्रश्नों का भी यही उत्तर है। कुछ प्रचारक एवं सेवक तलाकशुदा पुनर्विवाहित विश्वासियों को सुझाव देते हैं कि वे अपने पूर्व के जीवन साथी के पास लौट जाएं। क्या मैं कह सकता हूं कि इससे अधिक त्रासदीपूर्ण परामर्श मुझे दूसरा नहीं दिखाई देता। मैं एक ऐसी ही महिला को जानता हूं जो किसी प्रचारक के परामर्श अनुसार अपने पति और अच्छे मसीही परिवार को त्याग कर अपने पहले शराबी पति के पास लौट गई। परिणाम यह हुआ कि वह मानसिक चिकित्सालय में है। मनुष्य कैसा मूर्ख हो सकता है। हमें समझना है कि पौलुस यहाँ क्या कहना चाहता है। पहला कुरिन्थियों 7 के 18 से 20 में हम पढ़ते हैं, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित न बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। मेरे मित्रों, अब पौलुस इस सिद्धांत की व्यावहारिकता को व्यापक बनाता है। यह जीवन के अन्य संबंधों में भी प्रासंगिक है। उदाहरण स्वरूप, यदि आप मन परिवर्तन के समय खतना वालों में हैं, अर्थात यदि आप यहूदी हैं तो अन्य जाति न बने, यदि आप अन्य जाति हैं तो यहूदी बनने का प्रयास न करें। विश्वास में आने पर खतना या खतना रहित का कोई महत्व नहीं है। अब मुख्य बात है मसीह का आज्ञा पालन। यहूदी और अन्य जाति सब मसीह में एक हैं। कहने का अर्थ यह है कि विश्वास में आ जाने के बाद आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहें। मैं अनेक व्यापारियों को जानता हूं जो मसीह को ग्रहण करने के बाद मसीही संस्था में सहभागी हो जाते हैं। तब वे मेरे पास आकर कहते हैं कि वे अपना व्यापार त्याग कर मसीही सेवा में आना चाहते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप एक सफल व्यापारी हैं तो परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है कि अपने क्षेत्र में प्रचार सेवा करें। वह नहीं चाहेगा कि आप अपना व्यवसाय त्याग कर सेवा में आ जाएं। प्रिय मित्रों, कुछ लोग मसीह को ग्रहण करने के बाद अपनी सेवावृत्ति या व्यापार त्याग कर मसीह सेवा में आना चाहते हैं। अतः आइए हम देखें कि पौलुस इस संबंध में क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 उसके 21 और 22 में लिखा है, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। मेरे मित्रों, उस युग में दास प्रथा थी, अतः दास भी होते थे। यदि कोई दास विश्वास में आ जाए तो उसे अपने स्वामी से मुक्ति पा लेने का प्रयास नहीं करना है। वह यह न सोचे कि परमेश्वर उसे उसके स्वामी से स्वतंत्र करना चाहता है। मैंने यह देखा है कि आज अनेक गृहिणियों के मन में यह धारणा वास कर गई है कि उन्हें बाइबल की महान शिक्षिकाएं होना है। वे इस कार्य में ऐसी व्यस्त हो जाती हैं कि उनके घरेलू उत्तरदायित्व पूरे नहीं हो पाते हैं। मैं स्वर्गीय जिप्सी स्मिथ की कहानी कभी नहीं भूलता हूँ। एक स्त्री उनके पास डैलस टेक्सास में आई और कहने लगी, मुझे सेवा में जाने की बुलाहट है। उन्होंने उससे एक स्पष्ट प्रश्न पूछा, क्या आप विवाहित हैं? उसने कहा, हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? उसने कहा, 5। उन्होंने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। परमेश्वर ने आपको सेवा में बुलाया है और आपको कलीसिया भी दे दी है। पहला कुरिन्थियों 7 के 23 में हम पढ़ते हैं, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। जी हाँ, तुम मसीह के लहू से उद्धार पा चुके हो, अतः किसी के दास नहीं। क्या यह विरोधी कथन नहीं? मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। किसी कार्यक्रम को देखकर एक मधुशाला की परिचारिका ने मसीह को ग्रहण कर लिया। उसके लिए बाइबल की हर एक बात सर्वथा नई थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या वह मधुशाला की नौकरी छोड़ दे?
क्योंकि उसे वह काम उचित प्रतीत नहीं होता है। मैंने कहा कि यह तो उसकी अपनी इच्छा है। मैंने कहा यह निर्णय तो आप ही को लेना होगा। यदि आपको अंगीकार होता है तो आप छोड़ दीजिए। यदि आप मेरी राय जानना चाहती हैं तो मेरे विचार में आपको यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए, परंतु मेरे कहने पर आप यह नौकरी ना छोड़ें। यदि आपका मन कहता है तो छोड़ दीजिए। उसने अंततः वह नौकरी छोड़ दी और 2 सप्ताहों के भीतर ही दूसरी नौकरी उसे मिल गई। वह मोल देकर खरीदी गई थी, वह दास नहीं थी। पहला कुरिन्थियों 7:24 में आगे पढ़ते हैं, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। यह ध्यान देने हेतु महत्वपूर्ण विषय है। मसीह को ग्रहण करने के बाद मनुष्य जो भी है, जहां भी है, वहीं रहे, जब तक कि परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में स्वतंत्र है। परमेश्वर का स्थान सर्वोपरि होना है। वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। यदि उस स्थिति में उसे परमेश्वर को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता नहीं है तो उसे अपने परिस्थितियों को बदलना होगा, जैसे मधुशाला की परिचारिका ने किया था। आइए हम आगे देखते हैं विवाह योग्य पुत्रियों के विषय। इस अध्याय का शेष भाग कुरिन्थ की कलीसिया द्वारा पूछे गए दूसरे प्रश्न का उत्तर है। यह प्रश्न वास्तव में पहले प्रश्न से ही संबंधित है। स्मरण रखें कि इन सब बातों की व्याख्या पौलुस के युग के कुरिन्थ नगर की पृष्ठभूमि के प्रकाश में करना आवश्यक है। तदुपरांत हमारे वर्तमान युग के जीवन में प्रासंगिक बनाई जाए। कुरिन्थ एक अत्यधिक भ्रष्ट नगर था, जहां पुरुष वर्ग पूर्ण रूपेण भ्रष्ट था। यदि नारी वर्ग भ्रष्ट हो जाए तो पुरुष बहुत नीचे गिर जाता है। यह एक सदा की कहानी है। अतः कुरिन्थ नगर के विश्वासी माता पिता का प्रश्न था कि वे अपनी विवाह योग्य पुत्रियों के साथ क्या करें। मसीह को ग्रहण करने से पूर्व उनके मित्र शराबी थे और वे मंदिर के वेश्याओं के पास जाते थे। अब एक अविवाहित विश्वासी युवती क्या करे? पौलुस इसका भी उत्तर देगा। पहला कुरिन्थियों 7:25 में हम पढ़ते हैं, कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। कुंवारियों के विषय में कुंवारी पुत्रियां अधिक उचित होगा। यही पौलुस यहाँ कहता है। इससे स्पष्ट होता है कि पौलुस प्रभु यीशु की आज्ञा को जानता था, तथापि वह यहाँ कहता है कि कुंवारी पुत्रियों के लिए उसके पास प्रभु यीशु की कोई भी आज्ञा नहीं है, परंतु मैं अपनी सम्मति देता हूँ। वह एक सुयोग्य न्याय स्वरूप अपनी सम्मति देता है, क्योंकि उसे प्रभु की दया प्राप्त थी और वह परमेश्वर का विश्वास योग्य रहना चाहता था। दूसरे शब्दों में वह न्यायी होने की योग्यता रखता था, जैसा कि वह अध्याय 6 में कह चुका है। अब हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 उसके 26 और 27 में पढ़ते हैं, मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। लिखा है आजकल क्लेश के कारण। यह कुरिन्थ नगर की भयानक दशा के बारे में कहा गया है, जिसे पौलुस चिरस्थायी नहीं मानता था। मुझसे किसी ने पूछा, आपके विचार में क्या आज की यह अनैतिकता और अराजकता का अंत नहीं होगा? यदि इसका अंत नहीं हुआ मेरे मित्रों, तो हमारे घर वरन हमारा देश नष्ट हो जाएगा। तब तो निश्चय ही उसका अंत हो जाएगा। पौलुस क्या कहता है? आजकल क्लेश के कारण, क्योंकि आपने मसीह को ऐसे क्लेश के समय ग्रहण किया है, इसलिए यदि आप विवाहित हैं और आपकी पत्नी अविश्वासी है तो उसके साथ बने रहें। यदि आप अविवाहित हैं तो व्याप्त अनैतिकता के कारण आपके लिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि विवाह न करें। यह पौलुस के न्यायिक विचार हैं। पहला कुरिन्थ 7:28 में लिखा है, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। मित्रों, विवाह करना पाप नहीं है, परंतु अनुकूल परिस्थितियों में भी विवाहित जीवन कठिन हो जाता है। वह उन्हें शारीरिक कष्टों से बचाना चाहता था।
इससे मुझे एक ग्रामीण युवक के विवाह का स्मरण होता है। पास्टर ने उससे पूछा, क्या तू इसे अपनी पत्नी स्वीकार करता है? उस युवक ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं। और मेरे विचार में उसने उसे स्वीकार किया। आज हम अधिकाधिक विवाह विच्छेद देखते हैं, विश्वासियों में भी। इससे स्पष्ट होता है कि आज भी क्लेश हैं। अब इस क्लेश के समय की कमी और अविलंबता के प्रकाश में पौलुस अन्य विषयों पर भी चर्चा करता है। वह 5 आवश्यक बातों का उल्लेख करता है। ये 5 बातें इस संसार में मनुष्य का सामान्य अनुभव हैं और अपरिहार्य हैं। वह विवाह, दुख, आनंद, व्यापार और संसार के साथ संबंधों की चर्चा करेगा। सबसे पहले वह विवाह के विषय में कहेगा। व्यवहार रूप में पौलुस कहता है, निश्चय ही विवाह करना बुरा नहीं, परंतु स्मरण रखें कि शरीर को दुख होगा। वे निश्चय ही दुख उठाएंगे। मैंने युवाओं को परामर्श देते समय सदा यही समझाया है कि प्रेमालाप का समय समाप्त हो जाता है जब पहले महीने का किराया देने का समय आता है और हाथ में पैसा ना हो तो प्रेमालाप विलोप हो जाता है। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वे ऐसे हों मानो उनकी पत्नी नहीं। पौलुस कहता है कि क्लेश के समय भी परमेश्वर को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो परमेश्वर को ऐसी प्राथमिकता दें जैसे आप विवाहित नहीं हैं। पहला कुरिन्थियों 7 के 30 पद में आगे लिखा है, और रोने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हों मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हों मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। ध्यान दीजिए, रोने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं। आपके जीवन के दुख और त्रासदियां आपको परमेश्वर की सेवा से रोकेंगी। क्या आप ऐसा होने देंगे? आनंद करने वाले ऐसे हों मानो आनंद नहीं करते। क्या जीवन का सुख आपको परमेश्वर की सेवा से रोकता है? उसके संबंधों में बाधा उत्पन्न करता है। अनेक जन ऐसा ही करते हैं। मोल लेने वाले ऐसे हों मानो उनके पास कुछ नहीं। क्या आप अपने व्यापार को परमेश्वर का स्थान देते हैं? अनेकों ने अपने व्यापार को ईश्वर बनाया हुआ है। हम पहला कुरिन्थियों 7 के 31 पद में आगे पढ़ते हैं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। मेरे मित्रों, आप और मैं संसार में हैं, संसार के नहीं हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा स्वभाव मत छुओ, मत चखो, मत पकड़ो का हो। हमें इस संसार को व्यवहार में लाना है। पिछले ग्रीष्म काल में मैं दक्षिण की ओर गया और मैं वहां के महान जंगलों को निहारने के लिए कई स्थानों में रुका। मैंने उनको व्यवहार में लिया, उनसे मेरा मन धन्य हुआ, मैंने उनका आनंद लिया, परंतु मैंने उन वृक्षों में से किसी की भी उपासना नहीं की। हमें सांसारिक वस्तुओं का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। हमें उन्हें सृजनहार के स्थान पर नहीं रखना है। इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। क्या यह संसार आपके जीवन को वशीभूत करता है या मसीह आपको वशीभूत करता है? यही पौलुस समझाना चाहता है। अब वह फिर से विवाह के बारे में कहता है। आइए पढ़ें पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय के 32 पद। लिखा है, अतः मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। अब पौलुस कुछ व्यवहारात्मक बातों को लाता है। अविवाहित मनुष्य को न तो बच्चे के वस्त्र बदलने की चिंता होती है और न ही परिवार के लिए भोजन लाने की। वह अपना समय परमेश्वर को दे सकता है। तब आगे लिखा है पहला कुरिन्थियों 7 के 33 पद में, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न करता है, यह स्वाभाविक है और पौलुस इसे गलत नहीं कहता है। पहला कुरिन्थियों 7 के 34 और 35 में हम पढ़ते हैं,
विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। मेरे मित्रों, पौलुस स्पष्ट कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर को प्राथमिकता देना। यह प्रत्येक विवाहित मनुष्य का निर्णायक कारण हो। आप कौन हैं, आप कितने आत्मिक हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि आप अपने विवाहित जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते, तो मेरे मित्रों, आपका विवाहित जीवन एक आदर्श मसीही जीवन नहीं है। वह फिर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि एक अविवाहित मनुष्य निर्विघ्न प्रभु का चिंतन कर सकता है। पहला कुरिन्थियों 7:39 में लिखा है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। ध्यान दीजिए, वह किसी विश्वासी के साथ दूसरा विवाह कर सकती है। पहला कुरिन्थियों 7:40 में हम पढ़ते हैं, परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। पौलुस फिर कहता है कि यह उसके विचार हैं, उसके सुझाव हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दी जाए। यदि कोई विवाहित है तो भी परमेश्वर ही उसके जीवन की प्राथमिकता हो। दुर्भाग्य से कुछ विश्वासियों का विवाहित जीवन सुलभ है। वे तलाक के लिए न्यायालय में नहीं खड़े हैं, परंतु उनके विवाहित जीवन में परमेश्वर प्रथम नहीं है। अपने विवाह के बारे में आपके विश्वासी मित्र या समाज क्या कहता है, निर्णायक कारक नहीं है। आपको जो प्रश्न स्वयं से पूछना है वह है, परमेश्वर को कैसे अपने जीवन में प्राथमिकता दूं? क्या आज आप इस पर विचार करते हैं? यदि नहीं तो अवश्य ही करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, विवाहित। जिस प्रकार से पौलुस विवाह के संबंध में शिक्षा देता है और हमारे अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि पौलुस विवाहित था। आज का प्रश्न है, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय में पौलुस मनुष्य के जीवन की कितनी आवश्यक बातों का उल्लेख करता है जो इस संसार में मनुष्य का सामान्य अनुभव है और अपरिहार्य है। ए 10, बी 8, सी 7, डी 5। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, विश्वासी लोग अर्थात जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं इसी संसार में रहते हैं, लेकिन इस संसार के लिए नहीं रहते। हम इस संसार को उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन संसार के नियम के अनुसार जीवन जी नहीं सकते। हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलेंगे तो एक सुखद परिवार का निर्माण करेंगे। यदि आप या आपके परिवार का कोई भी विवाह संबंधी बातों की उलझन में है तो परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढे तो वह उचित निर्णय तक पहुंचने पाएगा। दोस्तों, मेरी आशा है कि आज के अध्ययन में आपने महसूस किया होगा कि परमेश्वर का वचन विवाह के ऊपर बहुत कुछ कहता है। विवाह जवान स्त्री पुरुष के बीच एक सूत्र में बंधने से कहीं बढ़कर है। इसे सावधानी से लेने की आवश्यकता है। बहुत से मसीही विवाह इस बात की लापरवाही के कारण तबाह हो रहे हैं, जबकि बाइबल उत्तम और उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसलिए हम इस अध्ययन के द्वारा
जीवन के हर एक भाग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी निरंतर भागीदारी आपके जीवन को अवश्य आशीषमय बना देगी। हम आपके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर इस संदर्भ में आपकी सहायता करे और आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन आशीषों से भरा हुआ हो। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और आदर के साथ हम आपके सन्मुख फिर से आते हैं और इस समय हम हमारे सारे दर्शकों के साथ, उनके परिवार के साथ और विशेष तौर पर पति और पत्नी के साथ मिलकर के प्रभु आपके सन्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने इस परिवार की संरचना अपनी योजना से किया है और उन्हें प्रभु आपने आशीषों का मूल होने के लिए एक साथ जोड़ा है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इनके पारिवारिक जीवन को, वैवाहिक जीवन को आशीषित किया है, परंतु प्रभु परमेश्वर कई बार हमारे वचन का अनदेखा करने के कारण, कई बार प्रभु आपकी वचन को ना सुनने के कारण हमारे परिवारों में दरार आ जाती है और इस कारण से परिवार बिखरने लगता है, टूटने लगता है। प्रभु, हम आज प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार के लिए, विशेष तौर पर पति और पत्नी के संबंधों के लिए पिता, कि उनके बीच में प्रभु आपका प्रेम बना रहे, आपकी आशीष बने रहे। कोई भी ऐसी बात जो उनके बीच में दरार का कारण है, हमारी विनती है प्रभु जी कि आप आज उसे दूर करें, एक दूसरे को समझने का अवसर दें, ताकि वे नम्र और दीन होकर के आपके सन्मुख आकर के एक दूसरे को स्वीकार करें और एक दूसरे के पापों को, अपराधों को क्षमा करें और उस परिवार को जिसे आपने स्थापित किया है, आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ाएं। धन्यवाद देते प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज के अध्ययन ने आपके जीवन में आशीषों को उंडेला होगा। लेकिन यदि अब भी ऐसी कोई बात है जिसके कारण आपके परिवार में कोई परेशानी है, संबंधों में दरार है, तो आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। उसके लिए आप फ़ोन, SMS या पत्र का उपयोग करें और आप हमसे प्रार्थना निवेदन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और जी हाँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीष दे। धन्यवाद।